और ये लोग भी आ गए हैं साथ में, बोल रहे हैं हम भी चलेंगे सिलेंडर उठाने। अभी मेरे को देते हैं बिस्किट, फिर लाने चलेंगे सिलेंडर, नहीं तो फिर इंतजार करते रहेंगे बहुत देर तक। चलो 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 चलो। हमने डिसाइड किया कि इसको दवा देना पड़ेगा। रोडवेज है और ये रेलवेज है, ये यूपी बिहार को कनेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ से बारिश का मौसम है। हाय फ्रेंड्स, आज सिलेंडर हो गया है ख़त्म। जैसे ही सो के उठा पता चला सिलेंडर हो गया है ख़त्म, और बारिश बोल रही है कि मैं ख़त्म नहीं होंगी, और सिलेंडर बोल रहा है मुझे अभी ख़त्म होना है। और ये लोग भी आ गए हैं साथ में, बोल रहे हैं हम भी चलेंगे सिलेंडर उठाने। हम लोगों ने सिलेंडर को कर लिया है बूढ़े में पैक, और फिर निकलेंगे उधर इस साइड पे भी निकलेंगे, मस्त गंगा नदी के किनारे बैठेंगे। सिलेंडर के साथ साथ एक अच्छा टूर भी हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं गंगा नदी के सैर और सिलेंडर लेके आते हैं। तुम लोगों को नहीं जाना है सिलेंडर लाने? जाओ तुम लोग, जाओ 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 जाओ। ये कलुआ जाएगा सिलेंडर लाने। अब हम लोग करेंगे बाइक स्टार्ट, और ये सब पीछे पीछे जाएगा कुछ दूर तक सिलेंडर उठाने के लिए। देखिए, चलो चलो चलो। सब चल रहा है बाइक के पीछे पीछे, ये सब भी जाएगा सिलेंडर लाने। तक इधर आ गए, कट रहा है पेड़, बारिश में गिर गया था। फिर चलिए आगे मिलाते हैं गंगा के घाट पे। तब तक दे देते हैं इन लोगों को बिस्किट। अब इन लोगों को देते हैं बिस्किट, फिर लाने चलेंगे सिलेंडर, नहीं तो फिर इंतजार करते रहेंगे बहुत देर तक। चलो 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 चलो। तुमको मिलेगा, इधर आओ। हम निकलेंगे, उनको दे के बिस्किट, नहीं तो आने के बाद इंतजार करते रहते हैं। कालू, बिस्कुट हो गया खत्म, फिर भी आएंगे पीछे। निकलते हैं। मस्त ऐसे ही रास्ते से होते हुए हम लोग जाएंगे सिलेंडर लेने और गंगा के किनारे। चलिए मिलाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से गंगा नदी पे, जहाँ मस्त धान की बुआई चल रही है। मस्त बारिश के मौसम में अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए अभी हो रही थी बारिश, ये तुरंत निकल गया धूप। अजब का मौसम हो रहा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एजेंसी पे। एजेंसी है बंद, पूछते हैं कि गैस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि आए हैं हम लोग पहली बार उठाने। तो हम लोग आ गए, लेकिन गैस नहीं मिलेगा क्योंकि बोल रहे हैं कि जाम में फंस गई है गाड़ी। तो फिर हम लोग को नेक्स्ट दिन आना पड़ेगा। यही हाल है देश का, जाम लगा पड़ा है कहाँ कहाँ पता नहीं। हम लोग जाएंगे, लेकिन चलते हैं घूमने, कम से कम घूम तो लें, गैस नहीं मिला तो। चलिए फिर चलते हैं घूमने गंगा घाट। लो ये क्या हुआ, जैसे ही हम लोग निकलने के लिए रेडी हुए गंगा घाट, तब तक बैटरी हो गया माइक का डिस्चार्ज। फिर आगे रिकॉर्ड कैसे करें, तब तक हम लोगों को दिख गई आंटी लोग जो चढ़ा रही थी बकरी। फिर सोचा हम लोगों ने कि क्या थोड़ा सा इनसे करते हैं बात कि आखिर ये लोग कहाँ जा रही हैं, क्योंकि बादल बहुत आ गए हैं, इतनी बारिश में ये कहाँ जाएंगी। फिर हम लोगों ने सोचा कि इनसे पूछते हैं कि इतनी बारिश में कहाँ जाएगी। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया इनसे बात। उन लोगों ने बताया कि छिप जाते हैं इधर कहीं रास्ते में या कोई मकान में और चराते हैं अपना बकरी। फिर हम लोगों ने पूछा ये कहाँ पे छिपती हैं। इन लोगों ने बताया कि इधर एक गोडाउन है, सरकारी गोडाउन, उसमें जाके छिप जाती हैं। फिर हम लोग निकलने के लिए हुए आगे रेडी। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए सफ़र का मस्त आनंद लेते हुए। रास्ते में तालाब और बगीचे से होते हुए हम लोग जा रहे थे, और पीछे से बारिश भी हम लोगों की पीछा कर रही थी। फिर मिला मस्त तालाब, एकदम नज़ारा बहुत खूबसूरत था रास्ते का। तब तक बारिश आ गई, हम लोग एक घर में छिप गए बगल के। तब तक हम लोग इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जा सकते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे छिप गए। और तब तक हम लोगों को दिख गए ये डॉग, जिसके आँख के नीचे लग गया था बहुत
अच्छा खासा चोट लग गया है, लग रहा है कुछ दिन पहले कुत्तों ने काट दिया है या किसी ने मार दिया है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको दवा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका घाव इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाएगा। फिर हम लोग करीब से जाके देखे, बहुत ही फ्रेंडली डॉग था। आ गया करीब दिखाने के लिए। फिर अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, तब तक आ गई इसकी एक फ्रेंड, जो कि फ्रेंड के साथ लगा वो बातें करने। हम लोग फिर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि पता न रास्ते में लौटते टाइम मिले या नहीं मिले, क्योंकि इधर कोई भी दवा का दुकान नहीं है नज़दीक। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो मिल जाएगा, नहीं तो फिर दूसरे दिन कभी आके खोज के इसको दवा देंगे, क्योंकि हम लोग जब भी देख लेते हैं रहा नहीं जाता है। फिर निकल गए हम लोग यहाँ से। रास्ते में मस्त तालाब का नज़ारा था, बहुत बड़ा तालाब, एकदम मस्त तमिलनाडु का फील दे रहा था। फिर हम लोग बढ़ रहे थे आगे, आगे मस्त नज़ारा था। फिर एक गाय मिल गई हम लोगों को, जिसको कहीं ले जा रहे थे, जाम लग गया है। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी हम लोगों को मिला एक और तालाब, और बत्तख और हंस मस्त नेचुरल व्यू दे रहे थे। बहुत बड़ा तालाब है ये। फिर हम लोग आगे निकल गए घाट के लिए। अब हम लोग घाट के नज़दीक पहुँच गए हैं, जस्ट घाट पे पहुँचने वाले हैं। फिर हम लोग घाट का ये लास्ट सड़क है, जिससे हम लोग तालाब के किनारे से होते हुए जा रहे हैं गंगा नदी के किनारे। फिर जस्ट हम लोग पहुँच गए गंगा नदी के मेन रोड पे। फिर हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, फिर टर्न लेंगे गंगा नदी के पास, बस 1 मिनट की दूरी पे है अब। फिर हम लोग इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़े। मस्त आम बिक रहा था, हरियाली है मस्त, पूरा बारिश हुआ है। फिर यहाँ से हम लोग टर्न करेंगे और सीधे पहुँचेंगे गंगा घाट पे। और यहाँ से हम लोग टर्न कर गए, फिर हम लोग जाएंगे गंगा घाट। मस्त यहाँ से नज़ारा आ रहा है। ये पत्थर रखा हुआ है गंगा नदी के पानी के कटाव को बचाने के लिए, नहीं तो ऊपर तक पानी आ जाता है। फिर हम लोग बढ़ रहे थे आगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पेड़ है, जिसके आसपास लोग बैठते हैं गर्मी के दिन में। मंदिर भी है यहाँ पे, मस्त नज़ारा रहता है यहाँ का गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में। मस्त यहाँ पे लोग आते हैं पूजा पाठ करने, पानी वगैरह ले जाने। फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ बाइक खड़ा करते हैं, फिर सिलेंडर उतार के हम लोग जाएंगे घाट पे। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे यहाँ से घाट के लिए। ये पुल दिख रहा है, रेलवे पुल है, ट्रेन वाला। फिर यहाँ पे हम लोग घाट पे आ गए। देखिए उधर आगे की तरफ पूरा घाट बना हुआ है। फिर ऊपर अभी नया नया घाट बना हुआ है, पूजा पाठ होता है यहाँ पे। मस्त नज़ारा है यहाँ से। पहले नहाने के लिए यहाँ पे अच्छा घाट नहीं था, अब अच्छा घाट बन गया है। जो भी करीब के हैं वो मस्त अब नज़ारा ले सकते हैं। वो जो पुल दिख रहा है वो रोडवेज का पुल है। फिर हम लोग आगे बढ़े, इससे होते हुए ऊपर जाएंगे। ऊपर पहुंचने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर से क्या नज़ारा है मस्त। फिर हम लोग पहुंच गए ऊपर, जस्ट वहाँ पे दिख रहा है, लग रहा है कोई मूर्ति बना हुआ है, अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है लग रहा है इसका। देखिए ऊपर कितना मस्त व्यू है। ये एक टाइप से टूरिस्ट प्लेस टाइप का डेवलप हो गया है अब, पहले ऐसा नहीं था। अब यहाँ देखिए वो जो पुल दिख रहा है वो रोडवेज है, और ये रेलवेज है, जो यूपी बिहार को कनेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ से बारिश का मौसम है, पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है एकदम। और अमरीश आप लोगों को आगे आगे दिखा रहे हैं हर चीज़। फिर देखिए यहाँ कुछ लड़के हैं जो अपना रीलबाजी कर रहे हैं, रील वगैरह बना रहे हैं। फिर देखिए मस्त यहाँ पे पानी एकदम करीब तक पहुँच गया है, और कुछ लोग वहाँ नहा रहे हैं। देखिए एक बच्चा को नहलाया जा रहा है, सभी लोग डुबकी दिए जा रहे हैं। और ये पानी बहुत हेवी है। फिर ये लोग देखिए मस्त एकदम रील बना रहे थे। और ये मूर्ति है जिसका अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। देखिए क्या हीरो है यार, मस्त अपना हीरो लुक दे रहे हैं ये। फिर अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर देखिए रास्ते में हम लोग आ गए, लौटते टाइम पे हम लोगों को मिल गया ये डॉग। देखिए बैठा हुआ है नीचे। अब इसको देख के हम लोग हो गए बहुत खुश। फिर हम लोगों ने निकाला मीठा, मतलब गुड़ जिसको बोलते हैं। फिर उसमें हम लोग मीठा में टैबलेट डाले, फिर इसको खिलाने की तैयारी कर रहे थे। देखते हैं क्या होता है, खाता है कि नहीं।
ये बहुत खुश हुए हम लोग कि मिल गया है यहाँ पे, नहीं तो हम लोगों को था कि मिलेगा नहीं। फिर धीरे धीरे हम गए पास। नया डॉग था, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन कुछ नहीं है, हम लोग रोज का काम है, इतना नहीं डरते हैं। अब देखिए इसको दे रहे हैं लेकिन ये खा नहीं रहा है। हम लोग बार बार खिलाने का, तब तक कोई उधर से हम लोगों को बोला, ये देखिए घर जिस पास बैठा हुआ है जिस घर के, इसी घर का ये डॉग है। फिर वो उधर से ओनर बोल रहा था कि पकड़ने के लिए कि इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आ रहा है। वो लोग भी बहुत दिन से इसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, इसको घाव को दवा देने के लिए, लेकिन हम लोगों को लगा कोई स्ट्रीट डॉग है जिसको किसी ने पाला नहीं है, खुला घूम रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि दवा दे दें। फिर भी नहीं खा रहा है, लेकिन फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा, देखिए, लेकिन खा नहीं रहा है। देखिए मस्त एकदम क्यूट शक्ल बना के बैठा हुआ है। फिर हम लोग सोचे कि इसके बात करते हैं, वो एक लड़का है, इसी का डॉग है। फिर हम लोगों ने उसको बुलाया, समझा देते हैं कैसे दवा वगैरह देना है इसको। फिर देखिए वो आ रहा है, बोल रहा है पकड़ने के लिए हम लोगों को। तो फिर अभी डर भी लगता है कि पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको पहचानता है तो भाग जाता है, उसी का डॉग है। तो बोला कि पकड़ने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी पकड़ने के लिए। फिर देखिए ये आ गया, ये खुद पकड़ने के लिए, ये पूंछ पकड़ लिया और कान पकड़ के खींच के लाया। फिर हम लोगों ने इसको अंदर बांधने के लिए तैयारी किया। इसका घर है अंदर, इसको जहाँ देखिए इसको अंदर ले जाएंगे। फिर हम लोग ले गए इसको अंदर, अंदर ले जाके इसको बांधने का हो रहा है तैयारी। तब तक मैं लेके खड़ा था दवा डाल के खिलाने के लिए। इसको बांधने के बाद हम लोग खिलाएंगे इसको। यहाँ पे इसका मस्त रूम है, लेकिन ये बाहर घूम रहा था और पता न कैसे इतना चोट लगा लिया। देखिए इसको रस्सी से बांधा जा रहा है, बोला पट्टे में बांधने पे काट देता है। देखिए फिर बांधने के बाद हम लोगों ने इसको दवा खिलाने के लिए चाहा, लेकिन खाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर देखिए इसको जबरदस्ती इसका मालिक ने इसको पकड़ के, इस बच्चे ने इसको मुंह में डाल रहा है, ये मुंह नहीं खोल रहा है। हाँ, फिर कैसे भी करके साइड से हम लोगों ने इसको दिया दवा पूरा। हाँ हाँ, फिर देखिए फिर निकाल दिया, फिर से देंगे इसको दवा। उसके बाद हम लोग आ गए इस डॉग के घर के मालिक के पास। एक बूढ़े अंकल जी थे, उनसे हम लोगों ने बात किया, उनको समझाया कि कोई दिक्कत हो तो हमको कॉल कर लिया कीजिए, हम लोग इलाज मुहैया करा देंगे। तो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को इलाज प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि मेरे घर पे भी 5-5 हैं। फिर अंकल से बात करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे, उनको समझा के। उनको हम लोगों ने दे दिया अपना मोबाइल नंबर, बोला कि जब भी ज़रूरत हो कॉल कर लीजिएगा। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए घर, और ये आज का ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। मस्त सफ़र रहा सिलेंडर लाने का, भले मिला नहीं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब